हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 91, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सबसे जो फर्स्ट चीज अपन सबसे पहली जो चीज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है टेम्परेचर यानी तापमान। तो क्या होता है तापमान? तापमान टेम्परेचर क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो बच्चों, तापमान किसी भी भौतिक राशि का वह गुणधर्म होता है जो उसके ठंडे अथवा गर्म होने का एहसास कराता है। ठीक है ना? तो मैं लिख देता हूं, तापमान ठंडे या गर्म होने का एहसास कराता है। कैसे कराता है, ध्यान से देखना। देखो, किसी भी वस्तु को अगर अपन बोलते हैं ठंडा तो इसका मतलब उसका तापमान कम है। किसी वस्तु को अगर अपन गर्म बोलते हैं तो उसका तापमान ज्यादा है। ठीक है ना? तो ठंडी वस्तु का तापमान कम होता है और गर्म वस्तु का तापमान ज्यादा होता है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जो वस्तु है वो ठंडी है कि गर्म है, तो अपन बात करेंगे किसके सापेक्ष। भाई, अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वस्तु के सापेक्ष बात करते हैं तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वस्तु गर्म हो जाएगी, जबकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड की वस्तु के सापेक्ष बात करते हैं तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वस्तु क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ठीक है ना? तो ठंडा या गर्म ये सापेक्ष राशियां भी। ठीक है ना? मतलब किसके सापेक्ष अपन बात करें इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो तापमान मैंने आपको बता दिया। या किसी भी वस्तु की जो उष्णता की कोटि है, डिग्री ऑफ हॉटनेस, उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई? टेम्परेचर बोलते हैं। ओके बच्चों, अब टेम्परेचर है, इसको अपन किस में मापते हैं भाई? ऐसे पद्धति में तो केल्विन से मापते हैं। ठीक है, और डेली लाइफ में डिग्री सेंटीग्रेड से, फ़ारेनहाइट से, इनसे भी अपन मापते हैं। ठीक है भाई, जैसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो अपन किस में मापते हैं भाई? डिग्री सेंटीग्रेड में भी मापते हैं और फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है भाई? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में लगभग कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है ना? ये चीज़ हो गई। तो तापमान इसकी जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट तो क्या होती है? केल्विन के। और तापमान होती है, ये क्या होती है? एक मूलभूत राशि है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है ना? ये चीज हो गई। अब तापमान का मापन अपन किससे करते हैं? भी तापमापी से करते हैं। ठीक है ना? यानी जो टेम्परेचर स्केल है उससे अपन मापन करते हैं। तो ताप का जो मापन है वो अपन करते हैं किससे? तापमापी द्वारा। तापमापी का मतलब क्या होता है भी? थर्मोमीटर होता है। क्या होता है? थर्मोमीटर होता है। अब बात सुनना भी, कोई भी जैसे आपके पास टेम्परेचर स्केल होती है, उस टेम्परेचर स्केल के अंदर अपन दो फिक्स पॉइंट लेते हैं। ठीक है ना? एक तो होता है लोअर फिक्स पॉइंट, एक होता है अपर फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है बच्चों? तो जो आपका लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो क्या होता है भी? सामान्यतः जल का आइस पॉइंट होता है। ठीक है ना? ये क्या होता है भी? जल का मतलब इसको अपन बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं अपन। ठीक है ना? आइस का मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं इसको अपन। और एक होता है भी अपर फिक्स पॉइंट। तो अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है? ये होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है भी। तो किसी भी तापमापी के लिए दो फिक्स पॉइंट होते हैं। एक तो होता है, मैं लिख देता हूं, दो फिक्स पॉइंट्स। सबसे पहले होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट यानी LFP। लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो क्या होता है अभी? लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है अभी? यह 1 ATM दाब पर
आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है अभी, मतलब ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर एक एटीएम दाब पर जो आइस होती है वो मेल्ट होती है, बर्फ पिघलती है, बर्फ पिघलना स्टार्ट होती है या पानी जमना स्टार्ट होता है अभी। अब आप बोलोगे सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल ठीक है, बट 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो केवल डिग्री सेंटीग्रेड में बात की अपन ने, और भी कई सारे टेम्परेचर स्केल होते हैं, उनमें 0 पे आइस मेल्ट थोड़ी ना होती है, नहीं। इसके बाद में एक होता है अगला सेकंड, अपर फिक्स्ड पॉइंट, यूएपी। तो यह है 1 एटीएम दाब पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है अभी। तो ये तो लोअर फिक्स पॉइंट हो गया, ये आपके पास अपर फिक्स पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होता है नंबर ऑफ डिविजन्स, यानी खानों की संख्या। तो अपन लिख देते हैं खानों की संख्या, बराबर क्या होता है लोअर फिक्स पॉइंट माइनस क्या होता है अपर फिक्स पॉइंट, एन बराबर जो सॉरी अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है भाई। इसके बाद में कोई भी जैसे आपके पास टेम्परेचर स्केल है, इसके लिए एक फॉर्मूला लागू होता है, क्या लागू होता है देखो ध्यान से, किसी भी तापीय पैमाने के लिए उसका पाठ्यांक माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस क्या होता है आपके पास लोअर फिक्स पॉइंट। बराबर क्या होता है भाई कांस्टेंट होता है। तो पाठ्यांक माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बराबर कांस्टेंट होता है। अब कई सारी आपके पास स्केल्स होती है, कौन कौन सी स्केल्स होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। डेली लाइफ में जो अपन काम में लेते हैं, ठीक है ना, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, परिचित करवा देता हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखते हैं अपन, एक टेबल बनाते हैं, सीरियल नंबर, इसके बाद में लोअर फिक्स पॉइंट, इसके बाद अपर फिक्स पॉइंट, इसके बाद नंबर ऑफ डिविजन्स। एन बराबर क्या होता है आपके पास अपर फिक्स पॉइंट माइनस क्या होता है आपके पास लोअर फिक्स पॉइंट। टेबल में एक चीज अपन ने छोड़ दी, तो सीरियल नंबर को अपन हटा देते हैं ना। सीरियल नंबर का क्या काम है, कोई काम नहीं इसका। यहां पर अपन लिख देते हैं स्केल। कौन सी स्केल की अपन बात कर रहे हैं अभी, तो सबसे पहले स्केल तो कौन सी हो जाएगी भी, सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल, जो डेली लाइफ में अपन देखते हैं। तो सबसे पहली हो जाएगी आपके पास है सेल्सियस, या इसी को अपन बोलते हैं सेंटीग्रेड, ठीक है ना, सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल। इसके बाद में दूसरी होती है केल्विन,
तीसरी होती है, ध्यान से देखना, देखो दूसरी केल्विन हो गई, तीसरी होती है फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट के बाद में एक होता है र्यूमर। बस इतनी पढ़ेंगे अभी अपन। तो देखना ना सर, देखो सबसे पहले क्या भाई सेल्सियस, तो सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट कहाँ पर होता है 0 पर, केल्विन का कहाँ पर होता है 273 पर, फ़ारेनहाइट का कहाँ पर होता है बताओ 32 पर, र्यूमर का कहाँ पर होता है 0 पर, अपर फिक्स पॉइंट इसका कितना होता है 100 पर, इसका कहाँ पर होता है 373 पर, इसका कहाँ पर होता है 212 पर, और इसका कहाँ पर होता है ध्यान से देखना, देखो 80 पर। 0 से 100, तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितना देगा आपके पास 100, 273 से 373 100, 32 से 212 180, और 0 से 80 80 हो गए अभी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया कि किसी भी तापीय पैमाने के लिए पाठ्यांक माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बराबर कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल्सियस। सेल्सियस का पाठ्यांक क्या देगा आपके पास है सी माइनस, सेल्सियस का जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो कितना देगा 0, अपर फिक्स पॉइंट कितना देगा 100 माइनस 0। इसी प्रकार से केल्विन के लिए के माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273, फ़ारेनहाइट के लिए क्या था आपके पास एफ माइनस का 32 अपॉन 212 माइनस 32, आर माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0 देगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास है सी बटे 100, के माइनस 273 बटे 100, एफ माइनस 32 बटे 180 और आर बटे 80, और सबको अपन ऊपर 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो आपके पास है क्या बन जाएगा दोनों से सी बटे 5। इसको अपन आगे लिख देंगे यहाँ पे सी बटे 5 बराबर क्या देगा आपके पास है के माइनस का 273 बटे 5 बराबर एफ माइनस 32 बटे 9 आ जाएगा बराबर आर बटे 4 आ जाएगा। तो एक तो आपके पास है ये बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। अभी देखो बच्चों, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो, यानी किसी भी टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में अगर आपको कन्वर्ट करना, रूपांतरित करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा अभी, ठीक है ना। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं। ओके, इसके बाद में एक मैं आपको और बता देता हूँ। देखो C माइनस 0 ये डेल्टा C हो गया, ये डेल्टा K हो गया, ये डेल्टा F हो गया, डेल्टा R हो गया। 100 100 180 80 ऊपर 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा C बटे 5 बराबर क्या होता है आपके पास है डेल्टा K बटे 5 बराबर डेल्टा F बटे 9 बराबर
डेल्टा आर बटे 4। तो एक आपके पास ये वाला फॉर्मूला भी आ गया अभी, ठीक है। देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला कहां पर काम आता है? कई बार अपन बोलते हैं ना कि पानी को अपन गर्म करते हैं, गर्म करने पर पानी के तापमान में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने की वृद्धि होगी, इससे ज्ञात करते हैं। या मान के चलेगा कोई व्यक्ति जिसको बुखार हो रहा है, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर उसका टेम्परेचर मान के चलेगा 4 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है, तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पर इसका टेम्परेचर है वो कितने खानों से बढ़ेगा, ये अपन इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो टेम्परेचर और टेम्परेचर स्केल के बारे में मैंने आपको जो भी बातें बताई, इन बातों को आप अच्छे से नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, टेम्परेचर स्केल से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करना आपको, ठीक है ना, चाहे आपको डिग्री सेंटीग्रेड की बात करनी है, चाहे डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करनी है, चाहे आपको केल्विन की बात करनी है, चाहे आपको र्यूमर की बात करनी है, किसी भी आपको टेम्परेचर स्केल की बात करनी है, तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया इस फॉर्मूले को आप फॉलो करें, ठीक है ना। 2 फॉर्मूले आए थे, एक तो कन्वर्जन का, एक टेम्परेचर स्केल से दूसरी टेम्परेचर स्केल में कन्वर्जन का, और एक ये बताता है कि किसी भी टेम्परेचर स्केल पर तापमान में कितनी वृद्धि होने पर दूसरे में कितनी वृद्धि होती है, ठीक है ना। ये अपन इससे पता कर सकते हैं। अब इन पर आधारित क्वेश्चन है वो अपन करेंगे एक साथ, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ जाते हैं अभी। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो भी कि देखो बच्चों, कोई भी आपके पास टेम्परेचर स्केल होता है, उसके अंदर पदार्थ के कुछ गुण या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को अपन काम में लेते हैं, जो टेम्परेचर के साथ सरल रेखीय रूप से बढ़ती है, ठीक है ना। तो देखना ऐसे, देखो कि किसी भी तापीय पैमाने में, किसी भी तापीय पैमाने में पदार्थ के कुछ विशेष गुणधर्म प्रयुक्त किए जाते हैं, जो तापमान के साथ सरल रेखीय रूप से परिवर्तित होते हैं। जो तापमान के सापेक्ष सरल रेखीय रूप से परिवर्तित होते हैं, ठीक है ना। अब बात सुनना भी, कौन कौन से मतलब गुण हैं जो कि तापमान के सापेक्ष सरल रेखीय रूप से परिवर्तित होते हैं। जैसे कोई भी केस नली, इस केस नली के अंदर आपने कोई भी लिक्विड भर दिया, ठीक है ना, और फिर उसके बाद जैसे जैसे आप इस केस नली को गर्म करोगे, तो वैसे वैसे इसके अंदर भरा हुआ जो लिक्विड है वो प्रसारित होता है उसमें प्रसार के कारण, और प्रसारित होगा तो इसके अंदर जो लिक्विड कॉलम है, जो द्रव स्तंभ है, इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। और ऐसा देखा जाता है कि द्रव स्तंभ की लंबाई में ये जो परिवर्तन है, ये तापमान के साथ में, तापमान में परिवर्तन के सरल रेखीय रूप से परिवर्तित होता है भी, यानी टेम्परेचर के साथ सरल रेखीय रूप से परिवर्तित होता है, ठीक है ना। तो ये द्रव स्तंभ की लंबाई हो सकती है। इसी प्रकार से अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, या 12th क्लास में आपने धारा विद्युतिकी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो भी तापमान के सापेक्ष सरल रेखीय रूप से परिवर्तित होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में और अपन जानते ही हैं कि PV बराबर म्यू आर टी, P अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के सरल रेखीय, टेम्परेचर के समानुपाती होता है, यानी टेम्परेचर के सापेक्ष सरल रेखीय रूप से परिवर्तित होता है भी, ठीक है ना। तो कोई सा भी गुणधर्म अपन ले सकते हैं। तो देखना ऐसे, देखो
जैसे अपन बात करते हैं प्रतिरोध, तापमापी। इसके अंदर जो प्रतिरोध होता है आर टी बराबर आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू टी, इस प्रकार से परिवर्तित होता है। यानी टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे ना तो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ता है। और इसके बाद में द्रव्य तापमापी, लिक्विड थर्मोमीटर। तो लिक्विड कॉलम की जो लंबाई है एल, ये भी एल नॉट इंटू 1 प्लस क्या होता है आपके पास एल्फा इंटू टी। तो द्रव्य स्तंभ की लंबाई है वो भी तापमान के सापेक्ष सरलरेखीय रूप से परिवर्तित होती है भी। और इसके बाद में एक होता है गैस तापमापी यानी गैस थर्मोमीटर। इसके अंदर एक तो होता है नियत दाब तापमापी। प्रेशर को अगर आपने कांस्टेंट कर दिया तो इस स्थिति में वॉल्यूम होता है ना वो टेम्परेचर के सापेक्ष V बराबर V नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू क्या देगा आपके पास टी। टेम्परेचर के सापेक्ष सरलरेखीय रूप से परिवर्तित हो रहा है वॉल्यूम। एक होता है नियत आयतन तापमापी। तो ध्यान से देखना, देखो वॉल्यूम को अगर आप कांस्टेंट कर दोगे तो प्रेशर है वो टेम्परेचर के सापेक्ष बढ़ने लग जाएगा। तो अपन जानते हैं कि P बराबर क्या होता है P नॉट इंटू 1 प्लस बीटा इंटू क्या होता है आपके पास टी होता है। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर जो एल्फा होता है इसको अपन बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, जानते होंगे आप। यहाँ पर आपके पास जो एल्फा होता है उसको अपन बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। यहाँ पर जो एल्फा है इसको अपन क्या बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है ना। और यहाँ पर जो बीटा, इस बीटा को अपन क्या बोलते हैं अभी दाब प्रसार गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाब प्रसार गुणांक। ये एल्फा और बीटा इन दोनों की वैल्यू होती है 1/273 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, जो कि मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, ये चीज, ये एल्फा है, ये अपन पढ़ेंगे इसी माइनर के अंदर जब अपन उसमें प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे उसमें। और ये वाला अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, ये बातें होगी। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो देखो बच्चों, थर्मोमीट्री होती है, जो तापमिति होती है, तापमिति व्हाट इज थर्मोमीट्री। तापमिति वो ब्रांच होती है जिसके अंदर टेम्परेचर के मापन से संबंधित स्टडी की जाती है। ताप का मापन किस प्रकार से करते हैं यही तो अपन अभी पढ़ रहे हैं। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं तापमिति यानी थर्मोमीट्री। तो बच्चों थर्मोमीट्री दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ओल्ड थर्मोमीट्री और एक होती है मॉडर्न थर्मोमीट्री। ठीक है ना। तो ओल्ड थर्मोमीट्री है, इसके अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये दो रेफरेंस पॉइंट लिए जाते हैं। और जो मॉडर्न थर्मोमीट्री है इसके अंदर पानी का जो ट्रिपल पॉइंट है, जो त्रिक बिंदु है, वो त्रिक बिंदु क्या होता है वो भी आपको बाद में बताएंगे जब कैलोरीमीट्री पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो पानी का जो ट्रिपल पॉइंट होता है उस ट्रिपल पॉइंट को बच्चों उसको रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ तरह से कि थर्मोमीट्री दो प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ए ओल्ड ओल्ड थर्मोमीट्री
तो बात सुना भी, जो ओल्ड थर्मोमीटरी होती है इसके अंदर एक तो प्रारंभिक ताप तो लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड और अंतिम ताप अपन क्या लेते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर ध्यान से माना कोई भी भौतिक राशि x है जो कि टेम्परेचर के सापेक्ष परिवर्तित हो रही भी, तो मैं लिख देता हूं माना कोई भौतिक राशि x तापमान के सापेक्ष सरल रेखीय रूप से परिवर्तित होती है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर x का मान कितना हो जाएगा, x नॉट। t डिग्री सेंटीग्रेड पर x का मान हो जाएगा x t। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर x का मान हो जाएगा आपके पास x 100, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो ये माइनस ये बटा ये माइनस ये बराबर ये माइनस ये बटा ये माइनस ये हो जाएगा। अभी सुनना, ध्यान से देखना, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखना ध्यान से देखो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ये माइनस ये, तो t माइनस क्या देगा आपके पास है 0 बटा ये माइनस ये 100 माइनस 0 बराबर ये माइनस ये किया ना, तो ये माइनस ये कर दो एक्स टी माइनस एक्स नॉट बटा ये माइनस ये हो जाएगा टी माइनस 0 टी 100 माइनस 0 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास है टी बराबर एक्स टी माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स 100 माइनस एक्स नॉट इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा। अभी ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया। अभी अब देखने ध्यान से देखो, अगर प्रतिरोध तापमापी की बात कर रहे हैं तो T बराबर क्या हो जाएगा आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर 100 माइनस आर नोट इंटू 100 हो जाएगा। और टेम्परेचर किस में आ जाएगा आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में। ये डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आपने माप लिया। अभी अब सुनना ध्यान से देखना, देखो अगर द्रव्य तापमापी की बात कर रहे हैं तो T बराबर क्या हो जाएगा एल टी माइनस एल नोट अपॉन एल 100 माइनस एल नोट इंटू 100। अगर इसकी अपन बात करें तो वी टी माइनस वी नोट अपॉन वी 100 माइनस वी नोट। और इसकी बात करें तो पी टी माइनस पी नोट अपॉन पी 100 माइनस पी नोट हो जाएगा। ठीक है ना। तो बात सुनना भी, अगर आपको बोल दिया जाए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध इतना है आर नोट हो गई, ठीक है ना, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध इतना है वो आर 100 हो गया। तो अगर प्रतिरोध इतना है तो तापमान क्या होगा। तो ये प्रतिरोध आपको दे रखा है, यानी आर टी आपको दे रखा है, टी आपको पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूले में प्रॉपर वैल्यू पुट करके आपको क्या करना है, अभी आंसर निकालना है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो ये तो ओल्ड थर्मोमीटरी होगी। बी की अपन बात करते हैं मॉडर्न थर्मोमीटरी। मॉडर्न थर्मोमीटरी यानी आधुनिक तापमिति। तो मॉडर्न टाइम में
पानी का जो ट्रिपल पॉइंट होता है, जो त्रिक बिंदु होता है, उसको अपन रेफरेंस पॉइंट लेते हैं भी। तो पानी का जो त्रिक बिंदु रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है, पानी का त्रिक बिंदु। अब सुनना, ध्यान से देखना, देखो माना कि कोई भी भौतिक राशि x है जो कि तापमान के सापेक्ष सरलरेखीय रूप से परिवर्तित होती है, तो अपन क्या लिख सकते हैं अभी, x t अपॉन एक्स टी आर बराबर टी अपॉन टी टी आर। तो एक्स टी ये देख क्या देगा अभी, ये देगा टी टेम्परेचर पर उस भौतिक राशि एक्स का मान, और एक्स टी आर ये क्या हो जाएगा अभी, ट्रिपल पॉइंट यानी त्रिक बिंदु पर भौतिक राशि x का मान। T क्या हो जाएगा, वो तापमान T जो आपको याद करना है, और TTR क्या हो जाएगा, ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर हो जाएगा। ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर होता है 273.16, कितना होता है 273.16 केल्विन होता है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं ध्यान से, एक्स टी अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स टी आर बराबर टी अपॉन टी आर कितना देगा आपके पास, 273 पॉइंट क्या देगा आपके पास, 16 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास है टी बराबर कितना देगा, 273.16 इंटू क्या देगा आपके पास, एक्स टी अपॉन क्या देगा आपके पास, एक्स टी आर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर प्रतिरोध तापमापी की बात करें तो अपन लिख सकते हैं टी बराबर, ये टेम्परेचर किसमें अभी, केल्विन में। तो यहां से आपके पास में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टी बराबर 273.16 इंटू आर टी अपॉन आर टी आर केल्विन, या T बराबर 273.16 एल टी अपॉन एल टी आर केल्विन, या 273.16 वी टी अपॉन वी टी आर केल्विन में, या 273.16 पी टी अपॉन पी टी आर केल्विन में। ठीक है ना। तो कोई भी भौतिक राशि है, इसका मान आपको बोल दिया कि मान के चलेगा, मैंने बोल दिया कि किसी भी तार का प्रतिरोध पानी के ट्रिपल पॉइंट पर 2 ओम है। ठीक है ना, 2 ओम है। यदि इसका तापमान 2.1 ओम मापा जाता है तो तापमान क्या होगा, तो ट्रिपल पॉइंट पर कितना देगा 2, और ये कितना देगा 2.1, सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना। तो ये आपकी थर्मोमीट्री है, इसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है बिल्कुल एकदम कंप्लीट होता है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से आप कवर कर लें, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, टेम्परेचर स्केल ये अपन पढ़ रहे थे, और इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो फिनिश होता है। इसके बाद में इस पर अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ईजी भी है। ठीक है ना, नीट में इस प्रकार की ईजी क्वेश्चंस है, उनके आने के सबसे ज़्यादा चांसेज रहते हैं अभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या करें अभी, 52 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में रूपांतरित करो। ठीक है ना। तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के अंदर रिलेशन लिखना है। तो अपन जानते हैं कि C बटे क्या होता है आपके पास है 5 बराबर F माइनस 32/9। तो C तो आपको याद करना है, C बटे 5 बराबर, तो F कितना हो जाएगा 52, तो 52 माइनस क्या देगा आपके पास है 32 बटे क्या देगा आपके पास है 9। तो 52 में से 32 को माइनस कर दो, कितना देगा आपके पास है 20। तो ये आपके पास है 20 बटे क्या देगा आपके पास है 9 देगा। तो यहाँ से आपके पास है C बराबर
कितना हो जाएगा बताओ, 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100, 100 अपॉन क्या हो जाएगा 9। तो क्या बन जाएगा ध्यान से देखना, देखो 100/9 तो 11 99, एक बच गया 0, 11.11 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म करने के दौरान पानी का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है तो डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर तापमान में वृद्धि आपको याद करनी है। फॉर्मूला आपको मालूम है ही, तो अपन जानते हैं कि डेल्टा सी बटे 5 बराबर डेल्टा एफ बटे क्या होता है 9 होता है, ठीक है ना। तो डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना भी 20, तो 20/5 बराबर डेल्टा एफ बटे 9, तो 20/5 कितना हो जाएगा 4, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, तो डेल्टा एफ बराबर कितना हो जाएगा 36। तो जो फ़ारेनहाइट स्केल है इस पर तापमान है वो कितना बढ़ जाएगा अभी 36 खानों से बढ़ जाएगा। कितने से 36 खानों से बढ़ जाएगा। अगला कह रहा है कि किस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट पैमाने समान पाठ्यांक दर्शाते हैं भाई, यानी दोनों की रीडिंग है वो सेम हो जाती है। तो रिलेशन क्या होता है C/5 बराबर क्या होता है F - 32/9। तो C और F ये दोनों बराबर दे रखे हैं, इन दोनों का मान लो x है, ये मैंने मान लिया है। तो C को भी x लिख देंगे तो आपके पास x/5, F को भी क्या लिख देंगे x लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास x - 32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या देगा आपके पास 9x बराबर 5x माइनस का 160, तो 9x - 5x बराबर क्या देगा आपके पास है 4x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 160, तो x बराबर कितना देगा आपके पास माइनस का 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिएगा किसी भी चीज का तापमान माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पर उसकी रीडिंग कितनी है -40 है। तो अगर फ़ारेनहाइट में आप मापोगे तो फ़ारेनहाइट में भी उसकी रीडिंग कितना जाएगी भी -40 ही प्राप्त हो जाएगी भी, यानी फ़ारेनहाइट में भी कितना -40 और डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कितना हो जाएगा -40 हो जाएगा। तो दोनों स्केल से उनकी रीडिंग बराबर हो जाएगी। तो इन तीनों क्वेश्चंस को नोट करें, समझें इनको अच्छे से, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में बोर्ड में आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो तीनों क्वेश्चंस को अपन समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सी और एफ के मध्य आपको ग्राफ बनाना भी। सी तो क्या हो जाएगा भी सेंटीग्रेड स्केल और एफ क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल हो जाएगा। दोनों के बीच में आपको ग्राफ बनाना है। आपको पता है कि कोई भी ग्राफ बनाने के लिए अपने को एक स्केल चाहिए, अपने को एक रिलेशन चाहिए होता है, एक फॉर्मूला चाहिए होता है। तो फॉर्मूला तो अपने पास में है, क्या फॉर्मूला है ध्यान से, C/5 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास F - 32/9, ठीक है ना। तो अपन एक काम करते हैं अभी, इसको अपन इधर की तरफ ले जाते हैं 5 को, तो 5 को इधर की तरफ ले जाते हैं तो C बराबर क्या देगा, C बराबर देगा आपके पास है 5F/9 माइनस क्या देगा आपके पास है 5, 32 × 5 कितना देगा 160 बट्टे क्या देगा आपके पास है 9, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में वाई एक्स पर तो C को ले लो, y हो गया बराबर क्या देगा आपके पास mx, x पर आपको किसको लेना है f को लेना है, तो m किसके बराबर हो जाएगा 5/9 और प्लस क्या देगा आपके पास है c कितना देगा माइनस का 160/9 देगा, ठीक है ना। तो बना देते हैं इसका ग्राफ, दो ध्यान से ऐसा ग्राफ बन जाएगा। देखना ध्यान से देखो, यहां पे वाई एक्स पर किसको लेते हैं अपन C को, एक्स पर अपन किसको लेते हैं भी F को। अंतःखंड वो कितना देगा आपके पास माइनस का 160/9। तो ग्राफ की स्टार्टिंग कहां से होनी है भी माइनस से होनी है, यहां से होनी है, ठीक है ना। और इसके बाद में यानी यहां से लेकर के यहां तक की
160/9 हो गया। इसके बाद इस ग्राफ की जो ढाल है वो क्या देगा आपके पास, एम बराबर टेन थीटा बराबर कितना देगा आपके पास है 5/9। 5/9 वो 1 से छोटा है तो थीटा वो 45 से कम हो जाएगा। तो आपको थीटा क्या करना है अभी, 45 से कम लेना है अभी। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा देवदान से, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा। ये वाला जो एंगल है ये आपके पास है कितना देगा अभी, थीटा। तो टेन थीटा वो कितना देगा 5/9, तो थीटा बराबर कितना देगा, टेन इनवर्स 5/9 देगा। अब अपन बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस अपने को निकालनी है अभी, ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस अपन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना, देखो भाई इस पॉइंट पर अगर अपन देखते हैं तो सी को 0 कर दो, तो ये अपन सी को 0 कर देते हैं, ये 0 कर दिया। तो जैसे अपन सी को 0 करेंगे तो माइनस वाला इधर आकर के प्लस का देगा। तो अपन क्या करते हैं अभी, 9 से अपन 9 को काट देते हैं, एफ बराबर कितना देगा 160/5 बराबर 32 हो देगा। तो ये कितना देगा आपके पास, 32 हो देगा अभी। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भी, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि सी और एफ के बीच में ग्राफ बनाया जाता है, एफ को आपने एक्स एक्स पर, सी को आपने वाई एक्स पर ले लिया, क्षैतिज के साथ में ग्राफ का जो कोण है वो थीटा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 5/9 हो जाएगा। आपको ऐसे बोला जा सकता है कि एफ एक्स है, एफ एक्सिस, उस पर कितना अंतःखंड आपको प्राप्त होता है, तो अपन बोलेंगे 32। आपको बोला जा सकता है सी एक्सिस यानी सी एक्स पर कितना अंतःखंड आपको प्राप्त होता है, माइनस का 160/9 हो जाएगा भाई, ठीक है ना, ये बात होगी। तो ग्राफ वगैरह बनाना मैंने आपको सिखा दिया इसके अंदर। अगले दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, देखो दोनों क्वेश्चन पढ़ने में आपको एक जैसे लगेंगे बट इनमें है बहुत डिफरेंस, ठीक है ना, समझेंगे अपन आराम से। देखो पहला क्या करें, किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा Q है, ठीक है ना, मतलब कोई भी वस्तु, इसका कोई तापमान है डिग्री सेंटीग्रेड में, मान के इसलिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हीट दे रहा हूँ और हीट देकर के मेरे को इसका टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो मैंने इतनी हीट दी है ताकि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए। तो वो हीट कितनी आपके पास है, Q है। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आपको आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करनी है भी, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं ध्यान से देखना, देखो ऐसा है कि यहां पर अपन बात करते हैं, ये लो और ये लो, तो यहां पे ध्यान से देखना, देखो यहां पे जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो कितना है अभी 0, और यहां पे डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाता है अभी 100 हो जाता है। यहां पे फ़ारेनहाइट कितना होता है आपके पास है 32, और यहां पर फ़ारेनहाइट कितना हो जाता है आपके पास है 212 हो जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड इसने इसको कितने भागों में बांट रखा है भाई, 100 भागों में, ठीक है ना। मतलब 100 भागों में कैसे बांट रखा है, ये देखो आपके पास है 20, ये 40, ये 60, ये 80 और ये 100। और फ़ारेनहाइट ने इसको कितने भागों में भी 180 भागों में बांट रखा है। 180 भागों में कैसे बांट रखा है ध्यान से, ये आपके पास में 20, ये हो जाएंगे आपके पास है 20 हो गए, फिर उसके बाद ये 40, ठीक है, इसके बाद ये 60, इसके बाद 80, ये 100 गए, और 120, 140, 160 और ये 180 हो गए। तो ध्यान से देखना, देखो यहां से लेकर के यहां तक डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने खाने हैं भाई, 100 खाने, और यहां से यहां तक डिग्री फ़ारेनहाइट पर कितने खाने, 180 खाने। अब अपन ऐसे बोल सकते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड के 100 खाने बराबर है डिग्री फ़ारेनहाइट के 180 खानों के बराबर, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं
कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का एक खाना मान के चलेगा कितना सी है, बराबर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का एक खाना मान के चलेगा एफ है। तो इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा 5C बराबर कितना देगा आपके पास है 9F। अपन जानते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर कितना होता है आपके पास एम सी डेल्टा टी। तो सबसे पहले केस के अंदर कितनी ऊष्मा आपको चाहिए भाई, क्यू ऊष्मा। तो क्यू बराबर कितना देगा आपके पास में, ये एम मान लो, सी मान लो, और डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना देगा, डेल्टा टी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया अभी। दूसरे केस में अपन लिख देंगे क्यू डेस बराबर एम सी और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ध्यान से देखना, देखो डिग्री फ़ारेनहाइट की अगर अपन बात करें तो अपन लिख देंगे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक एफ है वो कितना देगा आपके पास 5C/9 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा एम सी, ये आपके पास हो जाएगा 5/9 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड हो गया अभी। फिर इसको और इसको अपन डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास हो जाएगा क्यू डेस बटे क्यू बराबर एम सी डिग्री सेंटीग्रेड, एम सी डिग्री सेंटीग्रेड काट दो, तो आपके पास में कितना हो जाएगा 5/9, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास जो क्यू डेस है वो कितना देगा आपके पास है 5/9 इंटू क्या देगा क्यू। यही आपका आंसर हो गया अभी। तो ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है अभी। इसको करने का तरीका देख लेना आप। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु को कुछ ऊष्मा देने पर उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर तापमान में वृद्धि आपको ज्ञात करनी है भाई। सेंटीग्रेड स्केल पर तापमान में वृद्धि आपको दे रखी है, डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपको पूछ रखी है। तो ये तो सिंपल इसी तरीके से हो जाएगा डेल्टा सी बटे 5 बराबर डेल्टा एफ बटे 9। डेल्टा सी कितना देगा 1 बटे 5 डेल्टा एफ बटे 9, तो डेल्टा एफ बराबर कितना देगा 9 बटे 5 और कितना देगा आपके पास 1.8। ये लो जी 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों 3 क्वेश्चन अपन और देखते हैं। इन 3 क्वेश्चंस के साथ में अपनी थर्मोमेट्री फिनिश हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या करे, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तार का जो प्रतिरोध है वो कितना 2.4 ओम है। यदि किसी कमरे में तार का प्रतिरोध है वो कितना भी 2.15 ओम मापा जाता है, तो कमरे का तापमान कितना हो जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, ध्यान से देखना। देखो ये तो आपके पास है क्या होता है T माइनस 0 बटे 100 - 0 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस क्या हो जाएगा R0 हो जाएगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं T बटे 100 बराबर RT कितना देगा आपके पास है 2.15 माइनस कितना देगा आपके पास है 2.00 या 2.0, R100 कितना देगा आपके पास है 2.4 और माइनस कितना देगा आपके पास है 2.0 देगा। तो यहां से इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी 2.15 माइनस 2 तो 0.15 बटे 2.4 माइनस 2, ये आपके पास है कितना देगा 0.4, तो कितना देगा 15/40 हो देगा। तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको 3/8 लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास है T बराबर कितना देगा आपके पास है 300/8, ठीक है ना। तो 300/8 कितना देगा आपके पास में 300/8 हो जाएगा आपके पास में 37.5 हो जाएगा क्या 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लो सही है क्या 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ आंसर।
ठीक है, सही है बिल्कुल एकदम। अगला कह रहा है कि पानी के त्रिक बिंदु पर नियत आयतन के पात्र में भरी गैस का दाब कितना है? 2.2 एटीएम है। यदि किसी तापमान पर गैस का दाब 2.5 एटीएम हो जाता है तो ताप आपको ज्ञात करना है। अभी ये मॉडर्न थर्मोमीटर का क्वेश्चन है। तो अपन जानते हैं कि टेम्परेचर T बटे कितना देगा आपके पास है? TTR बराबर, ये आपके पास है क्या देगा आपके पास है? PT बटे क्या देगा आपके पास है? PTR। तो T तो आपको याद करना है बटे ट्रिपल पॉइंट कितना होता है? 273 पॉइंट, ये आपके पास 16 बराबर। अब T टेम्परेचर पर कितना हो जाता है? 2.5, और ट्रिपल पॉइंट पर कितना होता है आपके पास? 2.2 है क्या? तो ये हो जाएगा 2.2। तो यहां से आपके पास सोल्व करने पर T बराबर कितना आता है? कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करके बता देता हूं। तो क्या आता है ध्यान से देखना, देखो ये आ जाएगी आपके पास में क्या रहा है? 2.5 डिवाइडेड बाई 2.2 आ गया ना, और इसके बाद इसको इंटू कर देंगे अपन 273.16 से, तो लगभग आपके पास आ रहा है 310.4 केल्विन। 310.4 केल्विन आ रहा है अभी, ठीक है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं 310.4 केल्विन, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अज्ञात तापीय पैमाने का आइस पॉइंट, यानी इसको लोअर फिक्स पॉइंट बोल सकते हैं, वह स्टीम पॉइंट जहां पर भाप बनती है, स्टीम भाप होती है भाई, क्रमशः 40 डिग्री एस तथा 160 डिग्री एस है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री एस में रूपांतरित करो। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। तो डिग्री सेंटीग्रेड पर पाठ्यांक कितना देगा? 50 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 0 बटे 100 माइनस 0 बराबर एस माइनस एस का लोअर फिक्स पॉइंट कितना देगा? 40 बटे अपर फिक्स पॉइंट कितना देगा? 160 माइनस क्या देगा आपके पास है? 40। तो क्या बन जाएगा आपके पास में? 50 बटे 100 एस माइनस 40, 160 माइनस 40 कितना देगा आपके पास? 120। तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास में? 50 बटे 100, ये 2 बच रहा है, तो 2 बच रहा है तो 2 से इसको अपन काट देंगे, 60 आ जाएगा। तो s माइनस 40 बराबर 60, तो s बराबर 60 प्लस 40 बराबर कितना देगा? 100 डिग्री s, और यही अपना आंसर हो जाएगा। और बच्चों इसी के साथ में आपका थर्मोमीट्री फिनिश होता है और लेक्चर नंबर 91 भी आपका फिनिश होता है। अगले लेक्चर पर अपन स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर अपन इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे, गैस के द्वारा किया गया कार्य अपन डिस्कस करेंगे, कार्नोट इंजन वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें अपन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सारी की सारी चीज़ों को देखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर पर।